अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से दोबारा मुज़ाकरात का इशारा दे दिया। कहते हैं ईरान से बातचीत मुमकिन है। मुज़ाकरात का इम्कान शराइत पर मुनहसिर होगा। ईरान जंग जल्द खत्म होने वाली है। ईरान के खिलाफ जंग तकरीबन जीत चुके हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, जंग का इख्तिताम वाशिंगटन नहीं तेहरान तय करेगा। ईरान के बारे में ट्रंप की बातें बेमायनी हैं। खित्ते में सब महफूज होंगे या कोई नहीं होगा। ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी का ट्रंप को सख्त पैगाम। कहा, ईरानी कौम आपकी खोखली धमकियों से नहीं डरती। ट्रंप होशियार रहें, कहीं ऐसा ना हो कि आप ही मिट जाएं। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले का 12वां रोज। तेहरान पर शदीद बमबारी, मजीद 40 शहरी शहीद। मलबे से नौज़ायदा बच्ची की लाश निकाल ली गई। शहादतों की मजमूई तादाद 1300 से ज़ायद हो गई। करज में धमाकों से आसमान रोशन हो गया। उधर अमरीकी वज़ीर जंग का कहना है अमरीका ईरान में जीत रहा है। ईरान जंग में तनहा और भारी नुकसान उठा रहा है। ईरान की मिसाइल पैदावार की सलाहियत को ख़त्म कर दिया गया। ईरान का इजराइल पर खैबर शिकन मिसाइलों से हमला। नेतन्याहू के घर को निशाना बना डाला। रूसी मीडिया का दावा है कि ईरानी हमले में नेतन्याहू का भाई मारा गया। इजरायली वजीर के घर को भी निशाना बनाया गया। बैत शमीस के करीब सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन पर ईरानी मिसाइल हमला। ईरानी पासदारान का अमरीकी नेवी पर भी खैबर शिकन मिसाइल से हमले का दावा। मनामा की रिहायशी इमारत पर ईरानी ड्रोन हमला। खातून जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी। बहरीन में एक ड्रोन होटल की इमारत से जा टकराया। सऊदी मशरिकी रीजन पर भी मिसाइल दागे गए। ईरान की तुर्की पर मिसाइल हमले की तरदीद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है तुर्की की तरफ मिसाइल ईरान से नहीं दागे गए। ईरानी सदर का तुर्क हम मनसब से राब्ता। तुर्की पर मिसाइल हमले के इल्ज़ाम की तहकीकात में ताउन की पेशकश। पाकिस्तान जिद्दत के सफर में एक कदम और आगे। मुल्क में 5G टेक्नोलॉजी के नए दौर का आगाज। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का अमल मुकम्मल। 3 टेलीकॉम कंपनीज ने हिस्सा लिया। जैज ने 190 मेगाहर्ट्ज खरीद लिए। 180 मेगाहर्ट्ज यूफुन ने खरीदे। 110 मेगाहर्ट्ज जोंग ने खरीद लिए हैं। चेयरमैन PTA का कहना है नीलामी से मजमूई तौर पर $507 मिलियन मिले हैं। वफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा ने कहा कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी संग मील है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा 5G स्पेक्ट्रम मुल्क की मईशत में इनकलाब लाएगा। अमरीकी सदर का ईरान जंग जल्द खत्म होने का इंदिया। आलमी मार्केट में मुस्बत असरात। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल 8% नीचे आ गया। कीमत मजीद कम होकर $90 फी बैरल पर आ गई। दौरान ट्रेडिंग WTI खाम तेल की कीमत में भी कमी। कीमत $87 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान समेत एशियाई स्टॉक मार्केट्स में कारोबार में तेजी। 100 इंडेक्स में 6.62% इजाफा। हांगकांग, कोरिया, जापानी स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी। हुकूमत की मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इजहार राय में एहतियात बरतने की हिदायत। हुकूमती वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा पाकिस्तान एक एटमी ताकत और दिफाई स्टेट है। खलीजी रियासतों से ताल्लुकात आप रियासत पर छोड़ दें। इजहार राय की आज़ादी है लेकिन रेड लाइन अबूर करने पर कार्रवाई होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा खारजा पॉलिसी से मुतालिक सोशल मीडिया पर गैर ज़रूरी तबसरे नुकसानदेह हैं। व्यूज़ के लिए सनसनी फैलाना और मुल्की मफाद पसे पुष्ट डाल देना खिदमत नहीं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीराना सनावले से तुर्की के सफ़ीर की मुलाकात। खित्ते की बदलती हुई सियासी सूरत हाल और दिफाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरान में सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। पाकिस्तान के सफारत खाने के करीब भी हमला किया गया। सफारत खाने को तेहरान से मुंतकिल कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर इजहार ख्याल। अपोजिशन लीडर महमूद खान नचकज़ई ने कहा हमने पूरे ईवान को इन कैमरा ब्रीफिंग देने का मुतालबा किया था। एक बार फिर मुतालबा करता हूँ पार्लिमान का इन कैमरा इजलास बुलाया जाए। उधर बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा हुकूमत के पास पेट्रोल स्टॉक होता तो ऐसे हालात ना होते। हुक्मरान अपनी शाह खर्चियाँ बंद करें।
मुल्क में फौरी तौर पर पेट्रोल बहरान का खदशा खत्म। तेल से भरे जहाज़ों की पाकिस्तान आमद शुरू। 139,000 मैट्रिक टन पेट्रोल 3 रोज़ में पाकिस्तान पहुंचेगा। 50,000 मैट्रिक टन तेल लेकर एक जहाज़ पोर्ट कासिम पहुंच गया। दूसरा जहाज़ आज रात और तीसरा कल दोपहर को पहुंचेगा। चौथा जहाज़ ओमान से रवाना हो गया, 3 दिन में कराची पहुंचेगा। आज भी पाकिस्तान से मशरिक़ वुस्ता की 85 परवाज़ें मनसूख। लाहौर से 18, इस्लामाबाद से 20 परवाज़ें मनसूख। पाकिस्तान से मनसूख परवाज़ों की तादाद 1207 हो गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का इजलास। जामी अदालती के फ़ाचारी और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ की हिकमत अमली की मंजूरी। फेडरल शरीयत कोर्ट और हाई कोर्ट्स में पीर त जुमेरात काम होगा। ज़ली अदालतें भी हफ्ते में 4 दिन काम करेंगी। वफाकी आईनी अदालत ने फ्यूल अखराजात में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत हफ्ते में 4 दिन काम करेगी। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाइयाँ। अरिंदो कुरम सेक्टर में अहम पोस्टें और मराकज़ तबाह। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बुज़दिल अफगान तालिबान पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। रावलपिंडी में दाखिल नाके पर अलीमा खान के धरने में बदनज़मी। अडियाला रोड पर पीटीआई कारकुन आपस में लड़ पड़े। कारकुनान ने एक दूसरे पर मुक्कों की बारिश कर दी। पुलिस ने पीटीआई कारकुनान को पीछे धकेल दिया। पुलिस के साथ भी हाथापाई। पुलिस का कारकुनान पर लाठी चार्ज। पाक बांग्लादेश वनडे सीरीज कल से ढाका में शुरू होगी। ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। दोनों कप्तानों का फोटो सेशन। कौमी स्क्वाड की शेर बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम ढाका में प्रैक्टिस। कौमी कप्तान शाहीन अफरीदी का कहना है बांग्लादेश से सीरीज के लिए किसी को ड्रॉप नहीं किया गया। हम नौजवान खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं। और HBL PSL 11 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। मेगा इवेंट में पहली बार 8 टीमें शिरकत करेंगी। 2 नई टीमें भी शामिल। हैदराबाद और रावलपिंडी लीग में शामिल होने वाली नई फ्रेंचाइजीज। इवेंट के 44 मैचेस 26 मार्च से 3 मई तक खेले जाएंगे। HBL PSL 11 के मैचेस 6 शहरों में खेले जाएंगे। फैसलाबाद और पेशावर पहली बार HBL PSL मैचेस की मेज़बानी करेंगे। टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच कदाफी स्टेडियम लाहौर में होगा।